नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तुषार। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम समझेंगे कि हैलुसिनेशंस नॉर्मल होते हैं या नहीं। क्या केवल उन्हीं लोगों को हैलुसिनेशंस होता है जिनको कोई मानसिक बीमारी है, या फिर ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हैलुसिनेशंस क्या होता है। हैलुसिनेशन कोई भी ऐसा एहसास होता है जिसका कोई वास्तविकता नहीं होता है और जो अन्य लोगों को महसूस नहीं होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और आपको कानों में कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है, जैसे कि कोई बात कर रहा है, लेकिन ये अन्य लोगों को सुनाई नहीं देता है, तो ये एक प्रकार का हैलुसिनेशन हो सकता है। उसी प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ दिखाई देता है, उनको कोई चित्र दिखाई देता है या कोई परछाई दिखाई देता है जो बाकी किसी को दिखाई नहीं देता है, और जो परछाई या चित्र वास्तविकता में नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार का हैलुसिनेशन हो सकता है। जब भी हम हैलुसिनेशन के बारे में बात करते हैं, हमारे मन में मानसिक बीमारी का चित्र आता है, लेकिन हैलुसिनेशन कई कारणों से हो सकता है। कई मानसिक बीमारी होते हैं जिनमें हैलुसिनेशन देखा जाता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और सीवियर मूड डिसऑर्डर जैसे सीवियर डिप्रेशन या फिर मेनिया। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हैलुसिनेशंस देखने को मिलता है, जैसे कि एपिलेप्सी जिसमें सीजर्स या फिर फिट्स के दौरे पड़ते हैं, उसमें हैलुसिनेशंस देखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन के टेम्परल लोब में ट्यूमर हो या कोई इंजरी हो, तो उस केस में भी हैलुसिनेशंस हो सकता है। मानसिक बीमारी और न्यूरोलॉजिकल बीमारी के अलावा जब कोई व्यक्ति कोई नशे की अवस्था में होता है, उस केसेस में भी हैलुसिनेशन देखा जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे नशीले पदार्थ होते हैं जिनको हम हैलुसिनोजेंस कहते हैं, जिसका कॉमन एग्जांपल है LSD या फिर मैजिक मशरूम्स। अगर इन नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तो भी हैलुसिनेशंस देखने को मिलते हैं। अक्सर जब कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक शराब का सेवन करता है और वो अचानक शराब का सेवन बंद कर देते हैं, उन केसेस में भी हैलुसिनेशंस होने की संभावना रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि कई बार हैलुसिनेशंस नॉर्मल लोगों में भी देखने को मिलता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है हिप्नोगॉगिक और हिप्नोपॉम्पिक हैलुसिनेशंस। ये हैलुसिनेशंस तब दिखाई देते हैं जब कोई व्यक्ति नींद में जा रहा होता है या फिर नींद से उठ रहा होता है, तो हमारे जागृत अवस्था और निद्रावस्था के बीच में का ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस समय पे कई बार हैलुसिनेशन देखने को मिलते हैं। मुझे याद है जब मैं MBBS के दौरान हॉस्टल में रहता था, तब कई बार मुझे जब मैं नींद से उठ रहा होता था तो मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई देते थे कि कोई दोस्त मुझे बुला रहा होता है, तो मैं तैयार होकर दरवाज़ा खोलता था पर सामने कोई नहीं होता था। तो इस प्रकार का हैलुसिनेशन होना नॉर्मल है और इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब हम कोई इमोशनल स्टेट में होते हैं, उस समय पर भी हैलुसिनेशन हो सकता है। आपने सुना होगा जब किसी के घर में देहांत हो जाता है या किसी का डेथ हो जाता है, तो उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, तो उनको वो व्यक्ति जिसका डेथ हो गया, उनके परछाई या फिर उनका चित्र दिखाई देता है, जबकि वो वास्तविकता में नहीं होता है। तो इस समय पर लोग अक्सर डर जाते हैं कि भूत आ गया या फिर आत्मा आ गया। तो ये भी एक प्रकार का हैलुसिनेशन माना जाता है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई तीर्थ करने जाता है या फिर कोई रिलीजियस फंक्शन अटेंड करता है, तो उस समय भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा डिवोशनल स्टेट में उन्हें भगवान के चित्र दिखाई दे सकता है या फिर भगवान के परछाई दिखाई दे सकता है, जो कि बाकी लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो ये भी एक प्रकार का हैलुसिनेशन है। तो अगर हैलुसिनेशन नींद में जाते समय या फिर नींद से उठते समय होता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उस समय पे होता है, या फिर कोई नशे की अवस्था में होता है, तो फिर वो हैलुसिनेशंस नॉर्मल होते हैं और उनमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी होते हैं जब हमें हैलुसिनेशंस को सीरियसली लेना चाहिए और एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एक लंबे समय तक हैलुसिनेशन होता है, बार बार हैलुसिनेशन होता है, हैलुसिनेशन के कारण को उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डर लगता है या घबराहट होता है, हैलुसिनेशन के कारण अगर आपका रूटीन लाइफ अफेक्टेड होता है, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उन केसेस में हैलुसिनेशंस को सीरियसली लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हैलुसिनेशन के साथ डिप्रेशन, मेनिया या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन केसेस में भी इसको सीरियसली लेना चाहिए और आपको एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने हैलुसिनेशन के बारे में समझा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।